अखियां देखें तेरा सपना। बॉलीवुड जगत की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें हिंदी सिनेमा का मलकाए हुस्न कहा जाता था। करियर के टॉप पर उन्हें देव आनंद से भी प्यार हुआ था, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी कभी मुकम्मल ही नहीं हो पाई। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद बनी सुरैया ताउम्र अकेली ही रह गई। दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया, दिल ले गया। दोस्तों, सुरैया के फैंस के बीच उनकी दीवानगी इस कदर थी कि उनके घर के बाहर पुलिस बल को तैनात करना पड़ता था। एक बार तो एक फैन जालंधर से बारात लेकर ही उनके घर आ गया था और उसने मुंह दिखाई में 2 लाख के गहने भी लाए हुए थे। 15 जून 1929 को लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुरैया जमाल शेख, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुरैया नाम से जाना। दिल करने वाला करे हाय हाय हाय। जब वो 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई जाकर बस गया था और फिर यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। सुरैया के मामा एम जहूर हिंदी सिनेमा के फेमस विलन हुआ करते थे। ऐसे में सुरैया का भी फिल्मी दुनिया से जुड़ना आसान हो गया था। एक बार तो स्कूल की छुट्टियों में सुरैया मामा के साथ फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो भी पहुंच गई थी और वहां पर फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी। नानू भाई उनकी खूबसूरती और सादगी से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने सुरैया को फिल्म में मुमताज महल के लिए चुन लिया। राज कपूर और मदन मोहन सुरैया के बचपन के दोस्त थे। इन्हीं लोगों के साथ वो ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के रेडियो प्रोग्राम में गाया भी करती थी। एक बार तो ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया को गाते नौशाद ने सुना था और सुरैया के गाने का अंदाज नौशाद साहब को बेहद ही पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की फिल्म शारदा में सबसे पहले सुरैया को गाने का मौका दिया। इस तरह से वो कम उम्र में ही इंडस्ट्री से बतौर सिंगर और एक्टर जुड़ गई थी। दोस्तों, सुरैया को हिंदी सिनेमा का मलकाए हुस्न कहा जाता था, लेकिन उनकी असल जिंदगी उतनी ही बेरंग रही। करियर के टॉप पर उन्हें देव आनंद से प्यार हो गया था, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी कभी मुकम्मल ही नहीं हो पाई। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद सुरैया ताउम्र अकेली ही रह गई। 40,000 रुपए के लिए देविका रानी के साथ तोड़ा था कॉन्ट्रैक्ट। सुरैया के सिंगिंग करियर को संवारने में नौशाद साहब का था बड़ा हाथ। बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन कंपनी की मालकिन देविका रानी भी सुरैया की कला से बहुत प्रभावित हुई। देविका रानी ने उनके साथ 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ तक कि उन्हें हर महीने 500 रुपए भी मिला करते थे। हालांकि कुछ समय बाद सुरैया ने ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, जब के आसिफ ने उन्हें फिल्म फूल के लिए 40,000 रुपए की पेशकश की। फिल्म में उन्होंने पृथ्वीराज की बहन का किरदार निभाया था। सुरैया ने 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी, 1947 में दर्द और 1948 में प्यार की जीत में काम किया था। इन सभी फिल्मों ने उन्हें बहुत ही पॉपुलैरिटी दिलाई। खासकर फिल्म प्यार की जीत में दर्शकों ने उनके काम को खासा पसंद किया था। फिल्म रिलीज के बाद सुरैया के घर के बाहर बड़ी ही तादाद में फैंस इकट्ठा हुआ करते थे और इस भीड़ भाड़ से हालात बिगड़ने पर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल भी उनके दरवाजे पर तैनात रहा करते थे। हालांकि इसके बाद भी फैंस अपनी चहेती सुरैया की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर जरूर आया करते थे। भीड़ इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि लगभग हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता था। एक बार तो फैंस की यही दीवानगी सुरैया पर भारी पड़ गई थी। दरअसल सुरैया को अपनी एक फिल्म के प्रीमियर में जाना था। वो किसी तरह से घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची।
हॉल के अंदर काफी इंतजाम किए गए थे कि कोई सुरैया को पहचान न ले, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक आदमी ने उन्हें आखिर पहचान ही लिया। वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो सुरैया है। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। पहले तो काफी देर तक सुरैया के साथ आए सिक्योरिटी वाले भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी से भी बात नहीं बनी तब पुलिस को बुलाना ही पड़ा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर जाना ही बंद कर दिया। साथ ही साथ इसके बाद वो कभी अपनी फिल्मों के प्रीमियर पे भी नहीं जाया करती थी। साल 1948 की फिल्म विद्या ने बदल दी थी सुरैया की जिंदगी। 1948 की फिल्म विद्या में सुरैया को देव आनंद के साथ देखा गया था। इस फिल्म से सुरैया की पूरी जिंदगी बदल गई। इसी के सेट पर पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी देव आनंद से। इस मुलाकात का भी एक दिलचस्प किस्सा है, आइए आपको बताते हैं। फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हो पाया था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो एक टक सुरैया को ही घूर रहा था। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाकर उनसे ये बात कही। सुरैया ने कहा, वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें वहां से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देव आनंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास ले गए और मुस्कुराकर उनका परिचय करवाया। प्रोड्यूसर बोले, लीजिए इनसे मिलिए, ये हैं हमारी फिल्म के हीरो देव आनंद। सुरैया इससे आगे बोलती, तभी देव आनंद ने कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ही ढूंढा करती थी। ओ दुनिया मेरी तेरे दम से। देव आनंद उन्हें प्यार से नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। सेट के अलावा देवानंद उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना भी सब साथ में ही होता था, मगर कुछ समय बाद उनके इस प्यार को नजर लग गई। उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। नानी पुराने ख्यालों वाली थी। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। ऐसे में उन्होंने देवानंद का आना जाना बंद करा दिया। इस घटना के बाद नानी हर वक्त सुरैया के साथ रहा करती थी। अच्छा रसिक, मुझे जाना है, तुम ये सपना रानी को कैसे? साल 1950 में देव आनंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में की, सनम और जीत। लेकिन नानी सेट पर भी सुरैया को अकेला नहीं छोड़ती थी ताकि देव आनंद उनसे बात न कर पाए। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी, इसलिए दोनों ने खत के जरिए बात करना शुरू किया था। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देव आनंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी को ये बात पता चल गई और परिवार के खिलाफ सुरैया नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और देव आनंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र वो देव आनंद से प्यार करती रही, किसी और से उन्होंने शादी तक नहीं की। सुरैया खुद तो ताउम्र देव आनंद के प्यार में रही, लेकिन उन्हें चाहने वाले सैकड़ों थे। उन्हीं में से एक सुरैया के प्यार में पागल फैन शादी करने के लिए उनके घर बारात लेकर आ गया था। तुम्हारा मतलब रात को? एक दिन दोपहर में एक बारात आकर सुरैया के घर के बाहर रुक गई। दरवाजा खोलने पर उनका परिवार सामने खड़ी बारात देखकर भौचक्का रह गया। वहाँ एक सजा धजा दूल्हा सेहरा बांधे हुए बारातियों के साथ खड़ा था। उन लोगों के पास गहनों और कपड़ों से भरी थालियां भी थी। परिवार वालों ने उस शख्स से पूछा कि आप कौन हैं? जवाब में उस शख्स ने कहा कि मैं दुल्हा हूँ। ये सुन परिवार के एक सदस्य ने कहा, क्या बात कर रहे हो भाई, दुल्हन कौन है? शख्स ने अकड़ के साथ कहा, सुरैया ज़बीं दुल्हन है, बारात जालंधर से आई है।
इतना कहना ही था कि वो शख्स बारातियों के साथ घर में घुसने की कोशिश करने लगा। ये पागलपन देख सुरैया ने झट से खुद को बेडरूम के अंदर बंद कर लिया और रोने लगी, जबकि उनकी माँ बिल्कुल हैरान हो गई थी कि वो लोग 2 लाख के गहने और कई महंगे कपड़े भी साथ लाए थे। माँ ने उस शख्स से कहा कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और आप लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बावजूद वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और धमकी देने लगे। हालात खराब होने पर फोर्स तैनात करनी पड़ी थी, तब जाकर मामला शांत हुआ। और तो और एक किस्सा ये भी था कि एक फैन ने तो कई दिन से सुरैया को धमकी देना भी शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि अगर उन्होंने शादी के लिए हामी नहीं भरी तो वो छत से कूदकर अपनी जान दे देगा। जब सुरैया ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उस शख्स ने जहर खा लिया। फिर से मामले को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया। 40 के दशक में हर एक्टर और डायरेक्टर की इच्छा थी कि वो बस एक बार सुरैया के साथ काम कर ले। इस लिस्ट में दिलीप कुमार का नाम भी शामिल था। इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर के आसिफ से बात भी की थी कि वो उनके और सुरैया के साथ एक फिल्म बनाए। सुरैया के साथ काम करने को के आसिफ भला कैसे मना कर सकते थे। उन्होंने भी हामी भर दी और दोनों को लेकर फिल्म जानवर की अनाउंसमेंट कर दी। सब कुछ तय भी हो गया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। तभी फिल्म के एक सीन के शूट के दौरान बवाल ही मच गया। दरअसल सीन के मुताबिक सुरैया के पैर पर एक सांप काट लेता है और दिलीप कुमार को उनकी जान बचाने के लिए जहर को चूस कर बाहर निकालना था। वो सीन एक बार में ही परफेक्ट तरीके से शूट कर लिया गया था, लेकिन उसी सीन को फिर से कई बार शूट किया जाता रहा, जिससे सुरैया परेशान हो गई। ये बात उनके मामा को भी पता चल गई। अगले दिन जब वो सेट पर पहुंची तो फिर से उसी सीन को शूट करने के लिए कहा गया। इस बार जैसे ही दिलीप कुमार सुरैया के पैर से जहर चूस कर निकालने की कोशिश करने लगे तो सुरैया ने अपना पैर खींच लिया और उठ खड़ी हुई। वो दिलीप कुमार से गुस्सा हो गई थी। इसी बीच सुरैया के मामा भी आ गए और उन्होंने भी दिलीप कुमार को मारने की कोशिश की, लेकिन के आसिफ बीच में आ गए। इस घटना के बाद सुरैया ने तय कर लिया था कि वो कभी भी दिलीप कुमार के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगी। सुरैया के इस फैसले से के आसिफ बहुत ही नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म पर उन्होंने इतना पैसा लगाया है, उसकी भरपाई कौन करेगा। तब सुरैया ने एक चेक भरकर के आसिफ को दिया और तुरंत ही गुस्से में सेट से निकल गई। उस दिन के बाद वो फिल्म फिर कभी नहीं पूरी हुई। आज कोई दिल ले गया, दिल ले गया। सुरैया की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत ही में नहीं थी, बल्कि विदेशों में भी थी, जबकि सुरैया खुद हॉलीवुड के फेमस एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी। वो उनसे मिलना भी चाहती थी। साल 1952 में भारत में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। इसमें सुरैया की मुलाकात हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक कापरा से हुई। सुरैया ने अपनी एक फोटो पर साइन करके कापरा को दिया भी था और ये भी कहा था कि ये आप ग्रेगरी पैक को दे दीजिएगा। इसके बाद जब एक बार ग्रेगरी इंडिया आए तो उन्होंने सुरैया से मुलाकात की इच्छा जताई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेगरी उनसे रात के 11 बजे मिलने उनके घर पहुंचे थे। सुरैया को जब ग्रेगरी के आने का पता चला तो वो बहुत खुश हुई। इसके बाद सुरैया और ग्रेगरी पैक की मुलाकात हुई और दोनों ने करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इन चंद मुलाकातों के बाद हर अखबार में ये खबर आई कि ग्रेगरी सुरैया को लेकर हॉलीवुड जाना चाहते हैं। खबरें ये भी रही कि ग्रेगरी उन्हें पसंद भी करते थे। हालांकि कुछ समय बाद इन खबरों को सुरैया की मां ने अफवाह करार कर दिया था। साल 1936 से 1963 तक सुरैया ने फिल्मों में काम किया था। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। इस बारे में उनका कहना था कि मुझे फिल्में छोड़ने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। मैं हर दिन की शूटिंग से ऊब गई थी। कई सालों से ढंग से सो तक नहीं पाई थी। अब फिल्मों से खुद को दूर करने के बाद मैं अपनी पूरी नींद ले पाती हूँ, शॉपिंग पर जाती हूँ, खास दोस्तों के साथ समय बिताती हूँ। अखियां देखें तेरा। जिंदगी के आखिरी 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील धीमंत ठक्कर के परिवार के साथ रहीं। उन्होंने बीमार होने पर
उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वो हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, जिस वजह से 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें देव आनंद को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं आए थे। मैं तेरी तू मेरा